आपसे निवेदन है, आप शांत रहिए अब। ओके प्रियंका जी, आज आपको जो आपके मतलब आपके ऑर्डिनेंस का साथ दिया है कांग्रेस ने, ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस गई है, आज ये कह सकते हैं कि आज खुश तो बहुत होंगे आप। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी मॉरल विक्ट्री आपके लिए है ये, यानी आम आदमी पार्टी के लिए है? और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर कमेंट करा और कहा कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते करने ही पड़ते हैं। आखिरकार आपने कांग्रेस को झुका ही दिया। देखिए, मेरे को लगता है जेपी नड्डा साहब ने गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते करते हैं वो इसलिए कहा क्योंकि अजीत पवार को वो बैंक चोर बुलाते थे। 70,000 करोड़ के घोटाला उन्होंने किया था, कह रहे थे, और उसके बाद उन्होंने उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी। तो मुझे लगता है वो उसलिए कहा था। आज आपका बड़ा सवाल ये है, क्या शेर अकेले से थकेला हो गया है? आज 38 ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जिनके बारे कोई जानता नहीं और सिर्फ 2 दल, उनमें से एक ओपी राजभर जी की पार्टी जिसमें टोटल 6 विधायक हैं, और दूसरी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आरएसएस के ऑर्गेनाइजर जो मैगजीन है उसने कर्नाटका की हार के बाद साफ साफ कहा कि मोदी जी का करिश्मा डाउन हो गया है, मोदी जी के नाम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये क्या कर रहे हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने नहीं सुना वो 38 पार्टीज कौन सी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा चर्चित ओपी राजभर जी की पार्टी है। जो ओपी राजभर जी, उनके शब्द है मेरे नहीं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सांड है जो आलू टमाटर प्याज सब खा गए, चर गए। ये उनके शब्द हैं, उनको आज ये सम्मानित करके अपनी पार्टी में ला रहे हैं। ये ओपी राजभर जी के शब्द हैं कि प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े झूठे हैं, ये उनके शब्द हैं, और आज वो इस पार्टी में आ गए। तो ये इनकी हालत है। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि चिराग पासवान जी नेगोशिएट कर रहे हैं, 6 सीटें देनी है तो बताओ, नहीं तो आएंगे नहीं। तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा खतरा, तो आप कह रही हैं, आप ओवरऑल कह रही हैं बीजेपी का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप देखिए ना, एनडीए की इन्होंने एक मीटिंग नहीं बुलाई आज तक। आज हमारी जब विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है तो तुरंत इनको मीटिंग याद आ गई और उसमें ऐसे दलाल। आप कह रहे हैं बीजेपी की हालत पतली है, बहुत पतली है, ये तो दिख ही रहा है। 52 लोकसभा में तो इनका 0 आया था पिछली बारी, और उसके बाद 2018 से अब तक उठाएंगे तो कांग्रेस के साथ आप लोगों के संबंध ठीक हो गए। देखिए, हमारे डिफरेंसेस रहेंगे, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है, बट आज सवाल यह है कि एक ऐसी पार्टी जो लगातार संविधान को रौंद रही है। तो पंजाब में अब आप लोग साथ लड़ेंगे चुनाव? टू सून टू स्पीक, लेट्स वेट। क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, ये सारे, देखिए मैं आपको बता दूं, 428 ऐसी सीट्स हैं जहां पर अगर विपक्ष इकट्ठा हो गया तो बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये आप जी ओके। गौरव भाटिया, आपकी हालत पतली है, आप बहुत कमजोर विकेट पे हैं, और अब तो अलायंसेस की बात हो रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में एक साथ आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? फंस गए आप। देखिए, मैंने अभी बताया कि आज आम आदमी पार्टी थोड़ा घमंड में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को शांत करा। शब्दों का चयन ठीक रखिएगा, वार्निंग दे रहे हैं। 2 मिनट 40 सेकंड बोला। आज आम आदमी, अमित जी थोड़ा सा कंट्रोल करिए शाम को। सुनिए, आज थोड़ा घमंड में है अराजक अपराध पार्टी। उसकी वजह यह है कि केचुआ बना दिया कांग्रेस पार्टी को। और मैं तो केवल एक चीज कहना चाहता था, ये कांग्रेस ने देखिए ट्वीट किया था मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी, और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। आज ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बना दिया अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ने। उन्होंने कहा भैया मुझे तो आगे बढ़ना है, मनीष सिसोदिया सड़े जेल में है तो कट्टर बेईमान, तो मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। दूसरा, इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है मैं बताता हूं। अमित जी, लोकसभा में इनकी 1 सीट है और बातें ऐसे करते हैं कि शेर अब ये हो गया। अरे भारतीय राजनीति का जो है गीदड़ है अरविंद केजरीवाल। सुनिए क्यों कह रहा हूं, ये देखिए 10 सेकंड का ऑडियो क्लिप है। हमें भी एक ऑडियो क्लिप चलाना होगा फिर। तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता नजर आऊंगा। आवाज नहीं आ रही गौरव भाटिया उसकी। बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, मैं फिर चला रहा हूं, सुनिए। अगर आप अगस्ता वेस्टलैंड में सोनिया गांधी को बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता नजर आऊंगा। ठीक है, मर जाऊंगा लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई। जी, मर जाऊंगा लेकिन सोनिया गांधी को बख्शूंगा नहीं, गिरफ्तार कर लीजिए। और ये पलटू राम एक और है अरविंद केजरीवाल, ये अरुण जेटली जी श्रद्धेय,
उनको गलत आरोप लगाए थे, उसके बाद माफी मांगी, उनकी चिट्ठी हाथ पे लिया हुआ हूं। आरएसएस और ये क्यों लिया हूं? नियंत्रित करके तो मेरे एक ख्याल से लोकसभा सीट की दंगे हैसियत बिल्कुल खत्म हो जाए। भ्रष्टाचारी अगर भाजपा अपने और सबसे नेताओं ज्यादा ये भी जो कुछ है सुना रही अटकल है। बयान देने वाले RSS अरविंद और केजरीवाल, BJP को नियंत्रित और करके उसके बाद मेरे यहाँ ख्याल पे से उनकी प्रवक्ता दंगे बोल रही हैं। बिल्कुल खत्म हो मैं जाए। केवल इतना ही अगर कहूंगा, भाजपा अच्छा अपने मैं अरविंद नेताओं को केजरीवाल से और ऊपर हूँ। अपनी बी टीम अच्छा RSS अरविंद और केजरीवाल को BJP भेज नियंत्रित देना कर फिर। ले, तो मैं मेरे अरविंद ख्याल से केजरीवाल प्रियंका, का दंगे बयान सुनाता हूँ, ये बिल्कुल मेरा खत्म। सुना रही है। वाह, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, प्रियंका अभी प्रियंका जी, प्रियंका अरविंद केजरीवाल का मैंने बयान सुनाया, इन्होंने मेरा सुनाया, और मुझे अच्छा जी जी, लगा मुझे कि मुझे अरविंद ब्रेक के लिए रुकना है, केजरीवाल मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। आप देख रहे हैं आर पार, मैं ब्रेक के बाद वापस